हेलो सो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल तक तो हो गया था, आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। ठीक है, सॉरी दोस्तों मोबाइल थोड़ा हिल जा रहा है इसलिए वीडियो सही नहीं आ रहा था। ठीक है चलिए देखते हैं। तो पहला है गर्म, गर्मी। ठीक है, और दूसरा है घबराना और घबराहट, और तीसरा है लड़का और लड़कपन, चौथा है दूरी और दूरी। ठीक है, तो बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक। तो पहला का ये रहा सी। ठीक है, पहला का सी में कौन सा है? लड़का और लड़कपन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सजन का विपरीतार्थ शब्द है। तो पहला चापलूस, दूसरा व्यभिचारी, और तीसरा है सहयोगी, चौथा है दुर्जन। तो चलिए दूसरा का देख लेते हैं क्या होगा। दूसरा का ये रहा डी। ठीक है, दूसरा का डी में क्या है? दुर्जन। अब आते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि है। पहला भारत प्लस इंदु, दूसरा है भारत प्लस तेंदु, और तीसरा है भारत प्लस एंदु और चौथा है भारत प्लस इंदु। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा का आंसर। तीसरा का ये रहा डी। तीसरा का डी में कौन सा है? भारत प्लस इंदु, भारत इंदु। ठीक है, अब आते हैं चार का, नीलकंठ का शब्द है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चौथा का आंसर। चौथा का ये रहा बी। ठीक है चौथा का बी होगा। बी में क्या है? यौगिक। अब आते हैं पांचवा, सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। पहला है यह पुस्तक मेरी है, और वह तुम्हारी है, और दूसरा है घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, और तीसरा है जो पहले आया वो पाएगा, जो पहले आएगा वो पाएगा, और चौथा है आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। सर्वनाम एवं सर्वनामिक। ठीक है, तो कितना है? 5 का देख लेते हैं। ये रहा 5 का ए। 5 का ए में कौन सा है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। ठीक है, अब आते हैं 6 का। तो 6 में क्या लिखा है? ये रहा किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ण में। तो पहला है ह की वर्ण ध्वनि के लिए, दूसरा है नाक से उच्चारण के लिए, और तीसरा है नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, और चौथा है वर्ण को बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ह का। तो चलिए देख लेते हैं 6 का आंसर। तो 6 का ये रहा। ठीक है, 6 का डी में कौन सा है? वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं 7 का, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। पहला है यह गिलास आधा भरा है, दूसरा है राम और श्याम गा रहे हैं, और तीसरा है बच्चा चांद की ओर देख रहा है, चौथा हाय ये क्या हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं संकेत का। तो 7वां का होगा, देख लीजिए ए। ठीक है, 7 का ए क्या है? यह गिलास आधा भरा है। ठीक है, संकेत। अब आए 8वां, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ठीक है, पहला है जी नहीं, दूसरा है मत, तीसरा है क्या, और चौथा है केवल। तो चलिए देख लेते हैं 8 का आंसर। ठीक है, 8 का आंसर है सी में क्या है? क्या। ठीक है, प्रश्नार्थ। अब आते हैं 9 का, निम्नलिखित
निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? पहला, पेड़ बढ़ता गया। दूसरा, यह काम करना पड़ता है। और तीसरा है वह रोने लगा। और चौथा है वह बीच में ही बोल पड़ा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 9 का आंसर क्या होगा। 9 का डी। ठीक है, सी। 9 का सी में कौन सा है? वह रो पड़ा। ठीक है, अब आते हैं 10 का। तुम्हारी विश्वास मैं नहीं करूँगा तो क्या कौन करेगा? उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या है। ठीक है, सर्वनाम पदों की संख्या है। तो पहला है, ये देख लीजिए 12 आ गया इंग्लिश है। तो पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो चलिए देख लेते हैं 10 का सी। ठीक है, सी मतलब 3 ही है। ठीक है, 3 ही है वाक्य। ठीक है, अब आते हैं 11। जिस क्रिया का फलकर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक, तीसरा अकर्मक, चौथा सकर्मक। तो चलिए देख लेते हैं 11 का आंसर। तो 11 का आंसर ये रहा, डी। ठीक है, डी में क्या है? सकर्मक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग लगने लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सके। ताकि समय कम ही है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।